कभी ऐसा हुआ है कि मन में विचार तो बहुत हैं, एकदम साफ, लेकिन जैसे ही लिखने बैठते हैं सामने बस एक कोरा पन्ना और दिमाग खाली। अरे मेरे साथ तो स्कूल में बहुत होता था। निबंध लिखने को मिलता था, आइडियाज की बाढ़ आ जाती थी, पर कागज पर एक शब्द नहीं उतर पाता था। बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी फीलिंग होती है ना। तो चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं और एक हिंदी की टेक्स्ट बुक की मदद से जानते हैं कि कैसे हम अपने अंदर छिपे उस राइटर को बाहर ला सकते हैं जो कहना तो बहुत कुछ चाहता है पर लिख नहीं पाता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, और मजे की बात यह है कि इसकी जड़ अक्सर हमारे लिखने के तरीके में नहीं बल्कि हमें जैसे लिखना सिखाया गया है उसमें छिपी होती है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये लाइन सुनिए, कितनी सीधी साधी लेकिन गहरी बात है। असली राइटिंग वही है जो बोलने जितनी सहज हो, पर सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा कर पाना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? किताब बताती है कि इसकी वजह एक खास बुरी आदत है जो हमें अपनी असली आवाज में, अपने असली अंदाज में लिखने से रोकती है। और ये आदत है रटंत। जी हाँ, रट्टा मारना। मतलब दूसरों के लिखे को याद करके बस वैसा का वैसा ही लिख देना। इसमें अपना तो कुछ होता ही नहीं, और इसी चक्कर में हम कभी अपनी क्रिएटिव सोच का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, बस दूसरों के आइडियाज को ही दोहराते रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस रटंत से छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे हम मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी की तरफ बढ़े। चलिए यही देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। लिखना सिर्फ शब्दों को कागज पर उतारना नहीं है, असल में ये खुद सोचने का एक जरिया है, एक टूल है। जब हम लिखते हैं तो हम सोचते हैं, हम नई चीजें खोजते हैं। तो इस रटंत के जाल से निकलने का एक ही तरीका है, ऐसे टॉपिक्स पर लिखने की प्रैक्टिस करना जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा ही ना हो। मतलब अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स, ऐसे विषय जिनका कोई रेडीमेड जवाब इंटरनेट पर या किसी गाइडबुक में ना मिले। सोचिए, किसी नए टॉपिक पर लिखना किसी रस्सी पर चलने जैसा नहीं है जहां गिरने का डर हो। नहीं, ये तो एक खुले मैदान की तरह है। यहाँ सब आजाद हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, अपने मन में जो भी आइडियाज आ रहे हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं है, बस अपनी ओरिजिनल सोच है। चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही आम रोजमर्रा की चीज लेकर देखते हैं कि ये तरीका काम कैसे करता है। किताब में एक दीवार घड़ी का उदाहरण लिया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे इतनी सी मामूली चीज पर भी हम कितने अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। और देखिए जरा, एक ही घड़ी पर 3 बिल्कुल अलग नजरिए। पहला है यादों से जुड़ा, दूसरा एकदम फिलॉसफिकल, और तीसरा बस जो दिख रहा है, जैसा महसूस हो रहा है उसके बारे में। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि जादू टॉपिक में नहीं है, जादू तो उस नजरिए में है, उस लेंस में है जिससे हम उस चीज को देखते हैं। हम चाहे तो उसे अपनी यादों से जोड़कर लिख सकते हैं, या फिर उसके पीछे के गहरे मतलब को सोच सकते हैं, या फिर बस उसकी खूबसूरती को बयां कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि असल में शुरुआत कैसे करें, पहला कदम कैसे उठाएं? इसके लिए किताब में एक बड़ा प्रैक्टिकल 4 स्टेप का तरीका बताया गया है। ये हमें उस खाली पन्ने के डर से बाहर निकालने में मदद करता है, एक तरह का रोड मैप है ताकि हम बीच में अटक ना जाएं। अच्छा, एक और जरूरी बात, अच्छे लेखन में 2 गुण होने बहुत जरूरी हैं, सुसंबद्धता और सुसंगति। सुनने में भारी शब्द लगते हैं पर मतलब सीधा सा है। एक तो आइडियाज आपस में जुड़े होने चाहिए, मतलब लॉजिकल फ्लो हो, और दूसरा उनमें तालमेल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ में कुछ कहें और अगले में ठीक उसका उल्टा। और हाँ, एक बात और, अक्सर हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि मैं लिखकर कुछ मत कहो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस तरह की राइटिंग प्रैक्टिस में तो मैं का इस्तेमाल करने की पूरी छूट है, बल्कि इसे एनकरेज किया जाता है। आखिर ये अपनी आवाज, अपनी सोच को बाहर लाने की प्रैक्टिस जो है। तो अब अगला कदम क्या है? बस अपने आसपास देखिए, सामने की दीवार, उस पर टंगी घड़ी, किसी भी एक चीज को चुनकर लिखना शुरू किया जा सकता है। विचारों से शब्दों तक का ये सफर अब शुरू होने का इंतजार कर रहा है।